हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एमकॉम फाइनल में एक ऑप्शनल पेपर 7th है, वो है मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। देखिए ऑडिट का नाम तो आपने सुना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑडिट। ऑडिट का मतलब है जांच करना। ऑडिट का मतलब है जांच करना। तो ज़्यादातर जो हम देखते हैं अभी वित्तीय लेखों की ही जांच ज़्यादातर होती है। और फिर आता है एक ये प्रबंध अंकेक्षण, वो होता है वित्तीय अंकेक्षण, और एक होता है प्रबंध अंकेक्षण। तो प्रबंध अंकेक्षण जो है वो क्या है? प्रबंध का अंकेक्षण करना प्रबंध अंकेक्षण है। देखिए वित्तीय अंकेक्षण में तो क्या होता है कि कंपनी या फर्म या व्यापारी जिसके बारे में बात चल रही है उसके खातों से बनाए गए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उन सभी की जांच उचित प्रमाणकों के आधार पर उनका सत्यापन करके की जाती है, वो होता है वित्तीय अंकेक्षण। लेकिन प्रबंध अंकेक्षण वो प्रबंध का अंकेक्षण है। तो ये थोड़ा सा उसके बारे में अलग से कि और क्या इसमें इस तरह के कार्य करने चाहिए जिससे कि प्रबंध में बहुत अच्छा सुधार हो और बहुत अच्छे से काम हो, वो होता है प्रबंध अंकेक्षण। देखिए प्रबंध अंकेक्षण के बारे में परिभाषा के अंतर्गत ये है कि एक स्टीफन माइकल ने जो परिभाषा दी है कि स्टीफन माइकल के अनुसार व्यवसाय में प्रबंध अंकेक्षण का वही स्थान है जो शरीर के संबंध में डॉक्टरी जांच का है। मतलब प्रबंध अंकेक्षण जो होता है वो कंप्लीट चेकिंग करता है बिजनेस के बारे में, जिस तरह एक डॉक्टर एक कंप्लीट बॉडी की चेकिंग करता है। कई प्रकार से वित्तीय अंकेक्षण के समान होता है और इसके अंतर्गत वित्तीय क्रियाओं को की निर्धारित मानकों के आधार पर जांच होती है। देखिए और एक लियोनार्ड ने परिभाषा दी है इसकी कि प्रबंध अंकेक्षण को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक कंपनी, संस्थान तथा सरकारी विभाग के संगठनात्मक ढांचे एवं योजनाओं और उद्देश्यों के नियंत्रण के तरीकों, इसके संचालन के साधनों और इसके मानवीय एवं भौतिक सुविधाओं के उपयोग की एक विस्तृत रचनात्मक जांच है। तो इस प्रकार एक प्रबंध के बारे में अंकेक्षण करना, उसकी जांच करना, वो कहलाता है प्रबंध अंकेक्षण। जैसे एक और परिभाषा देखिए कुंटज और डॉनली के अकॉर्डिंग कि यह प्रबंधकों के गुणावगुणों का अंकेक्षण है जो उनका व्यक्तिगत प्रबंधकों के रूप में मूल्यांकन करते हुए तथा एक उपक्रम के संबंध में संपूर्ण प्रणाली के गुणावगुणों का मूल्यांकन करते हुए किया जाता है। तो इस प्रकार मतलब प्रबंध के बारे में अंकेक्षण करना वो प्रबंध अंकेक्षण है, और वित्तीय अंकेक्षण जो होता है वो वित्तीय लेखों का सत्यापन जो होता है उचित प्रमाणकों के आधार पर, वो होता है वित्तीय अंकेक्षण। तो किस प्रकार एक जो वैधानिक वित्तीय अंकेक्षण होता है और प्रबंध अंकेक्षण होता है वो किस प्रकार भिन्न है, दोनों में क्या असमानताएं हैं, मतलब थोड़ा सा अंतर है, वो क्या है। तो उसके लिए जैसे मैं पहले पॉइंट में आप देख रहे हैं कि वैधानिक वित्तीय अंकेक्षण व्यवसाय की रोगग्रस्त स्थिति अथवा अच्छे स्वास्थ्य को प्रकट करता है। मतलब वैधानिक जो वित्तीय अंकेक्षण होता है वो ये प्रकट करता है कि क्या ये बिजनेस रोगग्रस्त है, मतलब कमी है, या अच्छा है। उसके कारणों की जांच नहीं करता कि ये रोगग्रस्त है तो क्यों है और ये अच्छा है तो क्यों है। इसके कारणों की जांच एक वित्तीय अंकेक्षण के अंतर्गत नहीं होती, जबकि प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत उसके कारणों का भी विश्लेषण होता है कि इस फर्म या इस कंपनी का जो व्यापारिक स्थिति है, इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ है तो क्या कारण है, अगर इसमें कमियां हैं तो उसके क्या कारण है। फिर नंबर 2 देखिए कि वित्तीय अंकेक्षण के द्वारा किसी अवधि विशेष की हानि या लाभ को प्रकट किया जाता है। अवधि विशेष का मतलब होता है कि 1 साल 2 साल जो भी होता है उनकी अवधि विशेष के अंतर्गत किया जाता है, जबकि उसकी सत्यता को प्रमाणित करता है। जबकि प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत हानि के कारण और उनको दूर करने के उपाय भी सुझाए जाते हैं। मतलब कि भाई हानि हुई तो क्यों हुई, उनके क्या कारण रहे और उनको दूर करने किस प्रकार आप इनको दूर कर सकते हैं, उसका प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत होता है। फिर नंबर 3 में देखिए कि वित्तीय अंकेक्षण एक शव परीक्षा के समान है। जैसे हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं कि भाई किन कारणों से ये हुआ, मतलब क्या कारण है, तो वो हो गया वित्तीय अंकेक्षण एक शव परीक्षा है। इसके केवल भूतकाल का ही ज्ञान होता है कि पहले क्या हुआ है वो, लेकिन जबकि प्रबंध अंकेक्षण वर्तमान पर भी आधारित है और भविष्य में क्या करेंगे आप उसके ऊपर भी राय प्रकट करता है। वित्तीय नेक्स्ट है
चौथे पॉइंट में देखिए कि वित्तीय अंकेक्षण केवल वित्तीय आंकड़ों की जांच तक सीमित रहता है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण जो होता है वो केवल वित्तीय जांच नहीं करके संगठनात्मक, परिचालन, वित्तीय, श्रमिकों के संबंध आदि सभी की जांच करता है। फिर नेक्स्ट है वैधानिक वित्तीय अंकेक्षण का संबंध एक वित्तीय वर्ष से होता है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत एक से अधिक वित्तीय वर्ष भी हो सकते हैं और एक वर्ष से कम भी अवधि का भी भाग भी हो सकता है, तो वो होता है प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत। और वित्तीय अंकेक्षण के अंतर्गत संपूर्ण व्यवसाय के संबंध में रिपोर्ट दी जाती है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत व्यवसाय के किसी एक विभाग के संबंध में रिपोर्ट दी जा सकती है। फिर है वित्तीय अंकेक्षण। नेक्स्ट है वित्तीय अंकेक्षण विधान के अंतर्गत अनिवार्य होता है और वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति, पारिश्रमिक, निष्कासन, अधिकार, कर्तव्य सभी विधान में प्रावधान होते हैं, जबकि प्रबंध अंकेक्षण में सभी बातें समझौते पर डिपेंड करती हैं, उसमें कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं है जैसे कि वित्तीय अंकेक्षण के अंतर्गत होता है। फिर है नेक्स्ट है वित्तीय अंकेक्षण मूल रूप से सुरक्षात्मक होता है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण रचनात्मक होता है। सुरक्षात्मक का मतलब होता है कि भाई हमने जो भी हमारे लेखा किया है वो हमारे उचित प्रमाणक मौजूद हैं, उनके आधार पर इनका सत्यापन किया गया है। लेकिन ये एक रचनात्मक है प्रबंध अंकेक्षण, क्योंकि ये उन कारणों की जांच करता है और आगे भविष्य में उन्होंने किस प्रकार प्रबंध को आपस में मेलजोल करके काम बढ़ाना चाहिए उसके बारे में भी राय प्रकट करता है, जिससे कि फर्म को या कंपनी को लाभ होता है। तो एक रचनात्मक, मूल रूप से ये रचनात्मक होता है। फिर है वैधानिक वित्तीय अंकेक्षण ऐतिहासिक लागत पर केंद्रित है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर केंद्रित है। फिर आता है कि नेक्स्ट है कि वित्तीय अंकेक्षण उपक्रम की भावी लाभदायकता का आश्वासन नहीं है और ये इस बात का भी आश्वासन नहीं है कि उपक्रम कुशलता से चलाया जा रहा है या नहीं। प्रबंध अंकेक्षण दोनों का उद्देश्य समाहित है, इसमें प्रबंध अंकेक्षण में ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आता है वित्तीय अंकेक्षण के अंतर्गत केवल वित्तीय सूचना की जांच होती है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत सभी प्रबंधकीय कार्यों की जांच की जाती है। फिर है नेक्स्ट जैसे कि प्रबंधकीय कार्यों का एक अंग है, वित्तीय अंकेक्षण भी एक प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत समावेश होता है। मतलब प्रबंध अंकेक्षण जो है वो उसका वाइड है, थोड़ा सा स्कोप जो है, क्षेत्र जो है वो वाइड है, व्यापक है, और वित्तीय अंकेक्षण का थोड़ा सा केवल वित्तीय लेखों तक ही सीमित रहता है। फिर है वित्तीय अंकेक्षण प्रति वर्ष कराया जाता है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण 3 वर्ष में एक बार, 5 वर्ष में एक बार, कभी भी आवश्यकता होने पर करवाया जा सकता है। फिर वित्तीय अंकेक्षण के अंतर्गत रिपोर्ट का प्रारूप विधान द्वारा निर्धारित होता है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण में रिपोर्ट का प्रारूप इस बात पर निर्भर करता है कि प्रबंध अंकेक्षण किस उद्देश्य से किया गया है। और इन द लास्ट कि वित्तीय अंकेक्षण बाह्य होता है, प्रबंध अंकेक्षण आवश्यकता अनुसार आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का हो सकता है। तो मतलब हमें ये कहना है कि वित्तीय अंकेक्षण जो होता है, मैं बार बार में बात हो चुकी है ये, कि वो केवल वित्तीय लेखों की जांच करता है और कंपनी की आर्थिक स्थिति बताता है कि वो किस तरह की है, उसके बारे में ये राय प्रकट नहीं करता, उनके कारणों की जांच नहीं करता कि कंपनी लॉस में है या निरंतर हानि हो रही है तो किन कारणों से हो रही है, किस प्रकार प्रबंधकों को राय दे, किस प्रकार प्रबंधकों के साथ मीटिंग करके उनको ये बताए, तो वो सब आता है प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत। तो इस प्रकार जो अपना ये इसका जो सिलेबस है कि मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट में, तो उसमें प्रबंध अंकेक्षण के बारे में ये वाली बात हुई। अब आगे नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू।